वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपेश भंडारी। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या मेरा रिस्क था और क्या मेरा रिवॉर्ड था। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट 18,403 के आसपास क्लोजिंग थी। जैसे कि हमें पता है निफ्टी ने लॉन्गर टर्म में एक ब्रेकआउट दे चुकी है। तो अगर मैं 5 मिनट पर आपको लेकर के जाऊं तो जब मार्केट 44 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ तो एकदम से सेलिंग आना शुरू हो गया और पिछले 3-4 दिन से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और वो रेंज क्या है, नीचे वाली साइड पे अगर हम चेक करें तो वो रेंज है ऑलमोस्ट 280 के आसपास और जो ऊपरली रेंज है वो है ऑलमोस्ट 398 के आसपास की। अगर आपने इसको ट्रेड को बनाया होता, एग्जीक्यूट किया होता, ये वाला जो हाई है वो सुबह से सेलिंग आने लग गई और जब ये लेवल ब्रेक करे आपका हमेशा 20 से 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए और 60 टू 70 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। जब भी ये कैंडल ने अपना ब्रेकआउट दिया आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा जब ये कैंडल ब्रेकआउट दे चुका है। तो 15 मिनट के में आपको मैं लेकर के चलता हूँ। 15 मिनट में भी एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने ऊपर गई फिर नीचे आई, देन आज जहाँ खुली एक बेस अच्छा बनाया। बेस बनाने के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ऊपर चली गई। अब कल के लिए क्या, कल के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं खुलेगी क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अच्छा है। फिलहाल मार्केट गैप अप खुलेगी, 20-25 पॉइंट में ऊपर खुलेगी। मेरे को लगता है नीचे इस रेंज से एटलीस्ट नीचे नहीं खुलनी चाहिए। रेंज है ऑलमोस्ट 398 के आसपास। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 5 मिनट में रेड कैंडल बनाती है तो हम छोटा सा ऐसे लगाकर और डेज हाई का मतलब जो 5 मिनट का ऊपर का हाई होगा उसको ऐसे लगाएंगे और नीचे का हम प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट 398 तक का। बट अगर मार्केट एट पर खुलता है और ग्रीन कैंडल बनाता है तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ऐसा हमारा होगा 373 के आसपास का। अगर मार्केट एट पर खुलने के बाद रेड कैंडल बनाता है तो हमारा एसएल होगा 427 का और हम सेलिंग प्लान करेंगे 336 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कल, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम फिर बाइंग के लिए प्लान करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा डे जो कैंडल 5 मिनट की उसका लो का और ऊपर हमारा टारगेट होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। तो बैंक निफ्टी तो डे हाई मतलब ऑल टाइम हाई चल रहा है, इस पर तो क्या ही कहने। ये तो कहीं भी खुले नीले आसमान में घूम रहे हैं इस टाइम पर क्योंकि ऑल टाइम हाई भी क्लोजिंग आई है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आने का मतलब शॉर्ट सेलर शॉर्ट करने में अब रहा ही नहीं, उसका मूड रहेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट जो हाई है लास्ट हमारा 42,345 उसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है। 42,372 के ऊपर क्लोजिंग, 42,372 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर हमें अगेन शॉर्ट तो नहीं करना है क्योंकि लास्ट में बाइंग देखो आप कितनी मतलब स्पीड से आई थी। मार्केट देखो आप जहां पर खुली वहां पर थोड़ी सेलिंग आई, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसने शुरू कर दिया। जब यहां पर ब्रेकआउट आया आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका लो जो है 4 to 197 और जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1:2 या 1:3 के आसपास रहेगा। अगर आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया होता। बैंक निफ्टी का भी गाइस वही है। अगर आप गैप डाउन कल खुलते हो, ग्रीन कैंडल बनाते हो तो डे लो का एसएल बना के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, अपना प्रॉफिट ले सकते हो क्योंकि मार्केट मुझे लगता है कल पॉजिटिव ही रहेगा या सपाट रहेगा। मुझे नहीं लगता मार्केट कल नीचे आएगा क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल ब्रेकआउट दे चुका है। तो चलिए बात करते हैं पहले जो हमने आज का क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। तो एंजल वन पर मैं ट्रेड करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने ताकि कुछ लोग बोलते हैं सर रिफ्रेश कर दिया करो। ये मैं गया ऑर्डर्स पे, पोजीशन, ये ओपन ऑर्डर भी दिखा देता हूँ आपको। पोजीशन अभी फिलहाल मैं कोई ओवरनेट पोजीशन नहीं ली है क्योंकि मैं अभी फिलहाल कम ही ओवरनेट पोजीशन कैरी कर रहा हूँ किसी कारण की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कल मैंने कैरी की थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। मैंने 18,300 की कॉल पुट मैंने ली थी। इसको मैं साइड कर देता हूँ। 18,300 की कॉल पुट जब मैंने ली थी जो 119 और 50 रुपये पर, सॉरी 110 और 70 रुपये पे, 70 वाली मैंने 50 पे कवर की और 110 वाली 119 पे 18,300 की कॉल पुट बेची। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। कल मार्केट बंद हुई थी 18,329 पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे खुलेगी, एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर खुली। हालांकि मेरे को लग रहा था 300 के आसपास खुलेगी तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा होता, बट फिर भी मार्केट ऊपर खुली, मेरे को एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो गया। इस ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 4200 के आसपास प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट हमने ट्रेड लिया था 18,400 के पुट, डायरेक्टली 9 लॉट हमने बेच दिए थे। उसका लॉजिक क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। उसका लॉजिक का जो मैंने आखिरी पे आपको बताया, एग्जैक्टली यहाँ पर जब मार्केट ब्रेकआउट दे गया तो हमने अपना इसको एसएल बना लिया था जो इसका लो था और टारगेट ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास बना लिया था 398 के आसपास क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चांस था कि मार्केट डिजेक्शन लेकर नीचे भी आ सकता था, ऊपर भी इनफैक्ट गया है, ऊपर क्लोजिंग भी दी है इसने, बट यहाँ पर हाई चांस थे कि रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता था। ब्रेकआउट दिया हमारा, यहाँ पर हमारा एसएल हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया।
मैंने 97 पे इसको शॉर्ट किया था और 86 पे कवर किया था। हालांकि मैं चाहता था 86 वाले 82 पर कवर करें, बट मार्केट बहुत स्पीड से एकदम बढ़ गया और 86 पे मेरी ऑलरेडी मैंने बिड डाल दी थी तो कवर हो गया था। उसके बाद मैंने एक अपोलो टायर्स में सुबह सुबह ट्रेड लिया था। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड ऐसे मेरे को मिलते हैं जो सुबह सुबह एकदम मिल जाए या फिर 12-1 बजे के आसपास मिल जाए। ये 12-1 बजे से पहले पहले मेरे को मिल जाए तो बेस्ट रहता है, क्योंकि बाद में मार्केट ऐसे ट्रेड देती नहीं है, क्योंकि बाद में मतलब एक स्टॉक का मूड बन जाता है, वो उसी स्विंग पर चलता रहता है। अपोलो टायर की मैं बात करता हूँ। अपोलो टायर एग्जैक्टली आज 291 पर खुला। इसके रिजल्ट आए थे आज, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। ऑलमोस्ट 1.98% ऊपर खुला और पहली कैंडल में 3.5% चला गया ऊपर। अगर मैं बात करूं कल की क्लोजिंग से तो ऑलमोस्ट इसने हाई लगा दिया 6.60% का, मतलब 6.5% ये ऊपर चला गया। अगर कैंडल की बात करूं तो 5.81% के आसपास इसकी क्लोज हुई थी कैंडल। तो गाइज आप एक छोटा सा लॉजिक सोचो, जब भी मार्केट में अगर किसी ने यहाँ पर कॉल बाय की होगी, इतना उसको पहली कैंडल में प्रॉफिट आ जाएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले प्रॉफिट बुक करेगा। जिसने कॉल बाय की थी वो कॉल सेल करेगा, और कॉल सेल मतलब जो अपनी कॉल बाय जिसने तेजी की पोजीशन बनाएगी वो कवर कर रहे थे। मतलब मार्केट को इस लेवल पर रेजिस्टेंस आनी बनती थी। जब भी मैं बताता हूँ, जब भी आपने कोई ट्रेड लेना है ऐसे रेजिस्टेंस पर देख करके, नेक्स्ट कैंडल या उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कैंडल में एक रेड कैंडल बननी बहुत ज़रूरी है। रेड कैंडल इनफैक्ट 2 बन गई थी यहाँ पर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास जो है 310.60 के आसपास। मैं आपको बताता हूँ, मैंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाई और जो मेरा एसएल था वो डे हाई से भी थोड़ा सा इनफैक्ट नीचे ही था। मेरा 302 के आसपास मैंने एसएल लगाया था। एसएल बहुत छोटा लगाया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर सस्टेन करना होगा तो नीचे आ जाएगा, नहीं सस्टेन करना हुआ तो ये ऊपर का मूड भी बना सकता है, तेज़ी दिखा सकता है। और भी जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट अराउंड इस लेवल के आसपास था। हाँ नहीं सॉरी, इस ये लेवल के आसपास, ये लो के आसपास मेरा टारगेट था। ये कैंडल का लो मेरा टारगेट था। 1 = 3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था। अगर मैं गवाता तो 1 रुपये गवाता, आने को मेरे पास 3 रुपये थे। 1.05 मेरा मैक्सिमम रिस्क था, 3.25 मेरा मैक्सिमम रिवॉर्ड था। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो 10 रुपीज़ है मेरा 8.45 पे मैंने कवर किया है, 2 लॉट शॉर्ट किए थे और 10,850 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ। अब जो स्टॉक में मेरे को घाटा हुआ था वो स्टॉक का नाम था बाटा। बाटा ने मेरे को दिया अच्छा खासा घाटा, अच्छा खासा तो नहीं बट इस पे भी मेरे को चांस थे कि यहाँ पर भी मैं कमा जाऊँगा, बट मार्केट हमेशा आपकी साइड तो नहीं चलती। आपको मैं इसके लॉजिक दिखाता हूँ मैंने क्यों ये ट्रेड लिया था। तो जो मैंने ये ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट 25.5 के आसपास मैंने इसको पुट बेची थी, 4 लॉट बेचे थे और 27.5 के आसपास इस पर कवर किए थे। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था इस पर। इस पर मैं गया था लॉन्ग ऑलमोस्ट 1705 के आसपास, हाँ ये लेवल के आसपास। ये जो मेरा रिवॉर्ड था ऑलमोस्ट 1717 के आसपास मेरा रिवॉर्ड था। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, मेरा स्टॉप लॉस ये लेवल पे था। 1 = 2.84। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड होता है वो हमेशा 1:2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 ऐसा रहता है। हम एटलीस्ट 1 = 2 तो एटलीस्ट हम स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 से नीचे करेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ता रहेगा, रिवॉर्ड कम होता रहेगा, नेट टू नेट हम लॉस लीडर में निकलेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकलना है तो 1:2 आपका एटलीस्ट रहना चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 40, 50, 60% आपके हिसाब से हो सकती है। यहाँ पर मैंने इसको तेज़ी मैंने पोजीशन बनाई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल दी, मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ यार अब बहुत जल्दी ये ऊपर चले जाएगा, बट मार्केट हमेशा आपकी साइड नहीं चलती। अगली कैंडल पे आया नीचे 1701 के आसपास, मेरा स्टॉप लॉस 1700 के आसपास था। ये ऊपर गया फिर कंसोलिडेशन सा किया, जब ये एक ब्रेकडाउन दे गया, ये कैंडल के नीचे आया, मैंने साथ ही 27.5 के आसपास मैं यहाँ पर निकल गया और मेरे को 2200 रुपये का लॉस हो गया। तो जो आज का प्रॉफिट था वो 18,127 के आसपास था। तो गैस आज आपको समझ आ चुका है मैंने क्या लॉजिक था मेरा, क्यों मैंने स्टॉक ट्रेड करता हूँ। स्टॉक ट्रेड में करने के लिए मेरे को कितना रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए कितना रिस्क चाहिए। मैं अगर बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी 18,403 बंद हुआ है। अगर आपको ट्रेड लेना है, 2 तरह के लोग होते हैं शेयर मार्केट में, एक बायर एक सेलर। मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ। निफ्टी ऑप्शन बायर्स, अगर आप बायर हो तो आप क्या ट्रेड ले सकते हो। बायर मैं हमेशा बोलता हूँ आप हेजिंग करके चलो, क्योंकि आपको थीटा भी साथ साथ मिलता रहेगा ऊपरली अगर आपने कॉल सेल की हो तो। 18,450 अगर आप आज के लिए एक सॉरी अगर आप कॉल बाय करते और 18,550 की एक कॉल बेचती
तो हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पर हम सेल करते, हम चेक करेंगे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बन करके आ रहा है वो कितना बन करके आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 के आसपास आपको होना चाहिए। 1:1.5 प्लान कर सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है ट्रेड के ऊपर, बट 1:2 एटलीस्ट आपका होना चाहिए। जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन के आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 3000, मैक्सिमम लॉस 1955। तो मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होती है, ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। वही बात करूँ मैं, अगर आप सेलर्स हो तो निफ्टी ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 18,300 की थोड़ी आउट ऑफ द मनी आप प्लान करा करो या एट द मनी प्लान करा करो, बट बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इसके साथ। 18,300 की अगर हम पुट बेचें, जो भी लॉट हो रहे हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा करने ज़्यादा कर रहे हो, मैं 50 कर रहा हूँ क्योंकि आपका कैपिटल है, आप खुद डिसाइड कर रहे हैं आपका कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है। अगर मैं 24 रुपये बेचूंगा तो जो मेरा नीचे जो ब्रेक इवन बनकर के आएगा वो तो ऑब्वियसली बहुत नीचे लेवल पर बनकर के आएगा, वो आएगा 18,276 के आसपास। बट 18,726 के नीचे जब मार्केट जाना शुरू होगा तब मेरे को लॉस होना शुरू होगा। मार्केट को भी 2 दिन रह गए एक्सपायरी के लिए, तो मेरे हिसाब से जो मार्केट को लेकर बुलिश है तो वो अपना ये ट्रेड बना सकते हैं। 18,300 की एक पुट बेच सकते हैं, और डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल, ज़्यादा भी कर सकते हो। और जो बायर्स हैं वो अगेन आप 450 की कॉल बाय कर सकते हो, 550 की बेच सकते हो। 550 के ऊपर अगर गए तो आपका सारा पैसा आपका होगा, और बीच में रहे तो वो आप चार्ट में देख सकते हो अगर कहाँ तक रहकर आपका कितना पैसा बन सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।